हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत कुमार और आप हमें आर केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे थे फिनॉल की प्रॉपर्टीज, तो फिनॉल को प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक जो आया है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। मतलब हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि बेंजीन रिंग भी कम से कम एक रिएक्शन तो जरूर करती है। मतलब बेंजीन रिंग रिएक्शन के मामले में बहुत आगे है, एक दो रिएक्शन वो कर ही देती है। तो जैसे हम बात करते हैं क्या कि वो रिएक्शन है क्या, उसको कौन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, तो वो रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक ई प्लस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करनी है एरोमेटिक मतलब तो बेंजीन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक ई प्लस का मतलब हुआ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अब वो बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करेगा। अब अटैक कब करेगा, जब बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है क्या कि बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले बेंजीन रिंग में ध्यान देनी है, ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन में देखते हैं क्या कि 3 गो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये एक ये। इसका मतलब यहाँ ध्यान रहा है कि 3 गो पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर देख रहे हैं कि सब पर एकक हाइड्रोजन भी है। सब पर क्या है, एकक हाइड्रोजन है। अब एक एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 गो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अभी देख रहे हैं क्या कि बेंजीन रिंग में सब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सब कार्बन पर एक एक कोची है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 गो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां से क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं से H प्लस आयन निकलेगा, H प्लस आयन बाहर निकला, यहां से H प्लस आयन बाहर निकला और कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आकर इसमें जुड़ेगा, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मान लिया कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आकर जुड़ा। अब ये बात आती है क्या कि बेंजीन रिंग में कहां पर जुड़ेगी। तो ये बेंजीन रिंग इस तरह का रिएक्शन नहीं देती है। बेंजीन रिंग में कोई भी रिएक्टेंट जुड़ा हुआ रहेगा, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे फिनॉल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसके आधार पर इसका पोजीशन को दर्शाया जाता है। तो हम कभी बेंजीन की बात कर रहे थे तो बेंजीन में हम देखें क्या, ध्यान देंगे एक बात को कि जैसे हम बोल रहे थे कि बेंजीन में से ई प्लस आयन क्या होगी, बाहर निकलेगी और कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर अंदर अटैक करेगी। अब ध्यान देना, जैसे यहां से ये निकला तो यहां पर ई प्लस आके जुड़ेगा, यहां से ये निकला तो यहां पर आके जुड़ेगा, यहां से ये निकला तो यहां पर ये आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से H प्लस आयन बाहर निकलती है और ये क्या E प्लस अंदर आकर जुड़ जाती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यही है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब E प्लस आयन को अंदर आकर जोड़ना। अब E प्लस आयन कब जुड़ेगी, जब H प्लस आयन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिएक्शन के सापेक्ष में हम चलते हैं बेंजीन में। चलिए, जब रिएक्शन के सापेक्ष में चल रहे हैं एक बात हम करते हैं, ध्यान देनी है। अब यहां पर ध्यान देनी है, ये है OH फिनॉल के सापेक्ष में। अब यही फिनॉल है, फिनॉल से अगर E प्लस आयन को बाहर निकाले, H प्लस आयन को बाहर निकाले तो E प्लस आयन अंदर आकर जुड़ा, तो ये जुड़ेगा कहां से, बात ये आती है। अब यहां पर ध्यान देना, OH का मतलब क्या है, OH क्यों आके इसमें हम जोड़ दिए, बेंजीन में क्यों नहीं जुड़ रहा था। तो बेंजीन में भी जुड़ता, हम बोले पहले ही बेंजीन में भी जुड़ता, लेकिन OH जो है पोजीशन को दर्शा देती है
कि OH ग्रुप जब इसमें रहेगी बेंजीन में तो E प्लस जो हमेशा जुड़ेगी, यहाँ पर OH है वो हमेशा या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पारा पोजीशन पर ही जुड़ेगी। OH इतना कंफर्म कर देता है, यहीं पर आके जुड़ सकती है। इसको कहा जाता है ऑर्थो, इसको कहा जाता है पारा। आखिर में क्यों, इसका कारण भी होगा। तो एक बात ध्यान देना, पहला बात तो मैं लिखता हूं क्या, सबसे पहले बात मैं लिखता हूं कि पूरे बेंजीन में, ध्यान नहीं है, पूरे बेंजीन में, जैसे बेंजीन रिंग हम यहां पर लिए थे, यही है बेंजीन रिंग। पूरे बेंजीन में देख रहे थे क्या कि ये कार्बन का सभी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसका मतलब क्या है कि यहां से कोई आयन अगर निकाल लिए तो वहां पर आके कोई अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, जैसे क्यों हाई है ये भी दिखाते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पाई बॉन्ड को चाहिए कॉन्जुगेटेड में रेजोनेंस किए हुए है, तो इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर लाकर हम अटैक करवा सकते हैं। जब OH को हम वहां पर जोड़ दिए तो OH क्या किया कि OH जो है प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है रिंग की ओर ढकेल रही है, तो OH जो है जो और सपोर्ट कर रही है कि H प्लस आयन को लाकर जोड़, E प्लस आयन को लाकर जोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो। पहले क्या था कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था रिंग में ही, अब क्या किया कि OH जो है अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में दे दिया, तो ये तो और मजबूत हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया। अब ये डिसाइड कर देता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां का बढ़ता है। पहले तो एक बात और कंफर्म थी क्या कि पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, मतलब बढ़ते रहता है। देखिए पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब चारों पट्टी घूम रहा, आपस में चारों पट्टी क्या रहा, घूम रहा। अब चारों पट्टी घूम रहा है तो ये प्लस तो कहीं पर भी आकर अटैक कर सकता है बेंजीन में, ये बात सही है। लेकिन OH जो है ये डिसाइड कर देता है कि E प्लस वहीं पर अटैक कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है ना, तो एक पॉइंट पहले लिख लीजिए आप, OH group is activating group। towards E plus substitution। कह रहा है क्या, OH ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और वह E प्लस सब्स्टिट्यूशन की ओर अटैक कर देती है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जैसे ध्यान देंगे हम यहाँ पर एक थोड़ी सी और बात समझ लीजिए, यहाँ पर OH को देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 गो लोन पेयर है, ये क्या है प्लस I, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रही है, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रही है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो प्लस भी शो कर रही है, ये मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक की एनर्जी जो होती है इंडक्टिव से ज्यादा होती है, जिसके कारण हम मेजोमेरिक को ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में ढकेला, तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई था, अब उसमें और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। तो ही कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिंग में बढ़ गया तो E प्लस को खींचने की क्षमता कुछ हो गई, बढ़ गई। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स E प्लस सब्स्टिट्यूशन, मतलब OH ग्रुप जो है क्या है अपने E प्लस सब्स्टिट्यूशन को अपनी ओर कुछ करता है, खींचता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि OH का कारण जो हम यहाँ पर दिए कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पर क्यों आया। बेंजीन तो हम देख रहे थे कि सभी पर है, कहीं पर भी जाके जुड़ रहा था, लेकिन ये में फिनॉल में ऑर्थो और पारा पोजीशन क्यों आया, तो देख लेते हैं उसका कारण। लिखिए, देखिए यहाँ पे
यही है फिनॉल। देखते हैं क्या, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन में है। तो ये अपना ऑक्सीजन, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस m के कारण यहां दिया, तो ये कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आगे की ओर ढकेलेगा। आगे की ओर ढकेल दिया, जब ढकेल दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर प्लस चार्ज हो गया, यहां पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर इस तरह का बॉन्ड हो गया। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, तो ये चल गया यहां पे, अपना इलेक्ट्रॉन आगे क्यों ढकेलेगा, तो भी तो आगे क्यों ढकेलेगा, ढकेल रहे हैं। चलिए, जब वो ढकेल दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, देख लीजिए, यहां पर O, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर प्लस, यहां पर तो माइनस खत्म हो गया था, अब ये माइनस, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया माइनस, अब यहां पर डबल बॉन्ड है। अब ये वाला यहां ढकेला तो ये वाला यहां चल गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर प्लस हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर निगेटिव। अब ये निगेटिव यहां दिया तो यहां चल गया, लास्ट स्ट्रक्चर जो बना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड उठा, यहां पर गया, पहले से प्लस था, माइनस था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लोन पेयर अपना आ गया। देखिए कितना स्ट्रक्चर बना रहा है, 5 स्ट्रक्चर, दीज आर मेड टू 5 स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही है। तो पहले तो हम देखें क्या कि इस तरह के रिंग में जो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था पूरे रिंग में बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हो रही थी, पूरे रिंग में बढ़ रही थी। यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन होल रिंग, अभी हम लिखे, ध्यान देना, ये फिनॉल लीजिए चाहे बेंजीन लीजिए, इसमें हम क्या देख रहे थे कि सब जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी था, बढ़ ही रहा था। लेकिन जब रेजोनेंस करवा दिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल दिए, तब इसमें हमको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में नहीं बढ़ रही है, उसका कुछ पोजीशन आ गया। जैसे देखिए, जहां जहां पर निगेटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो देखिए कहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, OH के सापेक्ष में यहां पर है, OH के सापेक्ष में यहां पर है, OH के सापेक्ष में यहां पर है, इसमें तो है नहीं। मतलब ये जो पोजीशन हुआ ऑर्थो हुआ, और ये जो पोजीशन हुआ पारा हुआ, और ये जो पोजीशन हुआ ऑर्थो हुआ। ठीक है, तो दूसरा में हम लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases more at ortho and para position। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन मतलब कह रही है क्या कि फेनॉल की बात करते हैं, फेनॉल में OH समूह ये निर्धारित हमको कर दिया कि हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ेगी वो हमेशा या तो ऑर्थो पर, या तो पारा पर, या ऑर्थो पर ही बढ़ेगी, उसके सिवा मेटा पर तो कभी नहीं है। देखिए माइनस चार्ज यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, पांचों में कहीं पर माइनस चार्ज आया नहीं आया। तो जहां पर माइनस चार्ज आया उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी है, हाई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसका मतलब अब डिफिनिट हो गया कि H प्लस आयन वहीं से निकलेगा जहां E प्लस आयन आकर जुड़ जाएगा। तो कहां से, या तो ऑर्थो से या पारस, यही दो पोजीशन आ गए। अब यहां पर बात करते हैं कि ये क्या है कि E प्लस आयन क्या है, ये क्यों आके जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रो लविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन से ये प्यार करता है। जैसे ध्यान देंगे क्या कि ये ग्रुप में क्या हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है,
तो ये क्या करेगा, आके ग्रुप पर क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही रहा है तो आके अटैक करने में कोई दिक्कत है? तो बेंजीन में तो कहीं से भी आके कर रहा था, लेकिन जैसे ही फिनॉल जोड़ दिए तो उसका पोजीशन हमको निर्धारित हो गया कि या तो ऑर्थो पर आएगा या तो पारा पर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कारण दे दिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग मोर एज ऑर्थो एंड पारा। किसमें? फिनॉल में। किसमें? फिनॉल में। अब यहाँ पर ध्यान देना कि या तो E प्लस जो है या तो ऑर्थो से आके जुड़ेगा या पारा से जुड़ेगा या ऑर्थो से जुड़ेगा, कहीं भी जुड़ेगा। अगर ऑर्थो से जोड़ेंगे तो ऑर्थो का 2 पोजीशन आता है 2 बार, तो हम 2 बार क्यों लें, ई साथ जोड़े चाहे ई साथ जोड़े, दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर जोड़िएगा तो इसको चेंज है। अब इसमें आगे बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नाइट्रेशन पे, कि बेंजीन रिंग में मतलब फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन 2 रूपों में होता है, एक डाइल्यूट रूप में और एक कंसंट्रेटेड रूप में। तो ध्यान देना है कि अगर नाइट्रेशन करवाते हैं इसका मतलब NO2 प्लस आयन फिनॉल से आकर जुड़ेगी। और मैंने अभी जस्ट बताया क्या कि फिनॉल जो है या तो ऑर्थो पोजीशन या तो पारा पोजीशन ही देती है। लेकिन एक बात और गौर करिए, थोड़ी सी बात, अगर हम ये बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ ध्यान देनी है। ये तो मान लिया कि हम फिनॉल लिए तो फिनॉल में तो हमको ऑर्थो और पारा दिए, ये तो कंफर्म अभी मैंने प्रूफ करके निकाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण। लेकिन अगर यहाँ पर OH समूह के जगह पर CHO रहेगा तो क्या इसका पोजीशन भी ऑर्थो और पारा आएगा? नहीं आएगा। ये हम बताएंगे। फिनॉल में क्या था कि OH में से ये जो इलेक्ट्रॉन था रिंग में दे रहा था, लेकिन जो ये एल्डिहाइड है ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींच रहा है, तो इसमें ऑर्थो और पारा नहीं आएगा। जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचती है तो उसका पोजीशन अल्टर आएगा। अगर इसमें ऑर्थो और पारा आया तो उसका पोजीशन क्या आ जाएगा, मेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगी। तो अभी मैंने इसको याद खाली करवा दिया। अब यहाँ पर ध्यान देनी है थोड़ी सी बात कि जब नाइट्रेशन करवा रहे हैं इसको तो ये तो कंफर्म है कि नाइट्रेशन में हमेशा NO2 प्लस ग्रुप ही आकर जुड़ती है। देखिए जब फिनॉल को, यहाँ पर यही फिनॉल है, फिनॉल को नाइट्रेशन करवाए तो नाइट्रेशन पर एक डाइल्यूट के साथ करवाए, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 लिए जिसमें टेम्परेचर हम लिए हैं लो टेम्परेचर है, लगभग 298 केल्विन, सेंटीग्रेड में चलिएगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाए लो टेम्परेचर पर तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट दिया, एक दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक दिया पारा नाइट्रोफिनॉल। एक क्या दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा दिया पारा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर बात करनी है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल ये तो दोनों एक मिक्सचर है दोनों का। लेकिन अगर दोनों को हम सेपरेट करना चाहे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कह दे कि नहीं हमको खाली ऑर्थो बनाना है, हमको खाली पारा बनाना है, तो कैसे हम इसको बनाएंगे? तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा, देखिए नीचे पॉइंट है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्लियर होती है। अब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करती है तो ये स्ट्रक्चर में अभी मैं बताऊंगा। अभी ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब आगे चलिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। ध्यान देना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कुछ है मोर वोलेटाइल, बहुत जल्दी कुछ करता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट पारा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कर दिया, किसको अलग अलग करनी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो वो प्रोडक्ट इतना ही टेम्परेचर पर दे देगा, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट देगा ये मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैंने बताया क्या कि अगर 298 केल्विन टेम्परेचर पर चलिएगा तो उसका जो मिक्सचर आएगा ऑर्थो और पारा दोनों का आएगा।
तो यहां पर देखिए थोड़ी सी बात, जैसे हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान देनी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बता रहे हैं। चलिए O है और यहां पर H है, ठीक है। मान लिया हम ऑर्थो पर लाके नाइट्रोजन ग्रुप को जोड़े, नाइट्रो ग्रुप को, यही है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन वाला की बात कर रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर बात करते हैं इसको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनावेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ये सट के जल्दी से गर्म होकर वोलाटाइल हो जाएगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देनी है क्या कि यहां पर बात करते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रोजन एटम जो है, अगर ऑक्सीजन माना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ जुड़ा हुआ रहे, जैसे ऑक्सीजन रहे, फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ये सब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो कंफर्म है कि वो ऑक्सीजन या वो ग्रुप कुछ करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ हुआ, जल्दी से सटा, ये गर्म होकर कुछ हुआ, वाष्प रूप में बाहर निकल गया। मतलब इसी को कहा जाता है इंट्रा मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो ऑर्थो वाले की बात किए, लेकिन अगर पारा वाले की बात करते हैं तो पारा वाले को आप ध्यान देना है। ये लेते हैं, चलिए पारा में लेते हैं यहां पर OH, यहां पर लेते हैं N, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये माइनस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, बहुत सारा माने डिस्टेंस इसका कुछ हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगी। लेकिन अब इसका एक कंपाउंड और लेकर देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है कि नहीं बनाती है। देख लीजिए यहां पर O, यहां पर H है, ठीक है। अभी पट्टी में नाइट्रोजन O है, माइनस है, डबल बॉन्ड O है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब बताइए कि ये दोनों नजदीक आ गया कि नहीं, ये दोनों नजदीक आ गया ना, तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। यहां पर ध्यान देना है, ये माइनस है, ये वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, बना देगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है, इसका मतलब एक हम पढ़े हैं पहले भी, ध्यान देनी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है मोलेक्यूलर मास के या मोलर मास के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर बॉइलिंग मोलर मास बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए अब यहां पर समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो पोजीशन बनाने के लिए हमको यही टेम्परेचर की जरूरत है, जबकि पारा पोजीशन बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हमको मोलिक्यूलर मास बढ़ रही है, पहले एक फिगर उसके बाद दो फिगर, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट। जब दो फिगर आएगी मतलब इससे ज्यादा ना मोलिक्यूलर, इससे ज्यादा ना ये प्रोडक्ट है, इससे कुछ है, इससे ज्यादा ये कंपाउंड है। अब इससे ज्यादा कंपाउंड है मतलब इसका मोलिक्यूलर मास मानते हैं कि 5 होगा, तो इसका 5 10 होगा, समझ आ रहा है ना। तो 10 आ गया, आप क्या बोले कि मोलर मास बढ़ेगी। अगर मोलर मास बढ़ रही है तो हमेशा आपको बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगी, बढ़ेगी। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए कुछ होगी, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कि अगर सेपरेट इसको करना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर 298 के लिए लेते हैं तो या तो उसको मिक्सर लिखिए और नहीं तो ऑर्थो लिखिए। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो उसमें आपको ऑर्थो नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी, पारा बनेगी। समझ में आ गई। चलिए तो ये इसका डिफाइंड हुआ। चलिए इसी का दूसरा, अब कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब क्या कि HNO3 बहुत सारी मात्रा में निकल रही है उसके, तो बहुत सारी मात्रा में निकल रही है तो उसका टोटल पोजीशन ले लेगी, ऑर्थो और पारा का जितना पोजीशन है सब में जाके जुड़ जाएगी। तो देखिए जब फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किए तो NO2 का नाइट्रो ग्रुप इतना निकल रहा था कि फिनॉल का सब स्थाने ले लिया। देखिए ऑर्थो, पारा, ऑर्थो, यही तीन गो तो स्थाने था। फिनॉल में क्या जुड़ता था, या तो ऑर्थो से जुटे या तो पारा से जुटे। तो ऑर्थो पर एक,
पारा पर एक और ऑर्थो पर एक। क्या आपको दिक्कत है? तो इसको कहा जाता है 2 4 6 और ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हुआ। लेकिन अगर इसका जनरल नाम चलेंगे तो इसका पिक्रिक एसिड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पिक्रिक एसिड। देखिए पिक्रिक एसिड, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा सल्फोनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन में SO3H आकर जुड़ती है ग्रुप में। सल्फोनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान देना है, जैसे ये है फिनॉल, अब इसको हम करा रहे हैं। अभी जैसे नाइट्रेशन की बात की, नाइट्रेशन में आपको मैंने समझा दिया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही हमको पारा की बनेगी, और टेम्परेचर उतना ही लेंगे तो हमको क्या बनेगी? ऑर्थो की बनेगी। तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जब टेम्परेचर 288 से 295 केल्विन टेम्परेचर रहती है, लो टेम्परेचर है, तब इसका पोजीशन जो आ जाता है SO3H ऑर्थो पर आकर जुड़ जाती है। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर SO3H फिनॉल आ गया, या तो ऑर्थो या तो पारा, यही दो पोजीशन होगी, मेटा तो कभी नहीं होगी। चलिए, जब इसको कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड H2SO4 जब टेम्परेचर इसका 378 केल्विन ले लेते हैं, तो इसका जो पोजीशन आ जाता है ये पारा पर आ जाती है। यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर SO3H हो गया, ये पोजीशन आ जाती है। तो इसका अगर नामकरण करते हैं तो आपको ये पता है कि प्योरिटी ऑर्डर सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होती है, ये कम होती है, तो ये साइड चेन में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? मेन चेन में आ जाएगा। तो काउंटिंग करिए 1 2, तो आ जाएगा 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिखिएगा तो आ जाएगा 1 2 3 4, 4 पर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये तो आपको पता लगेगा कि लो टेम्परेचर लेंगे तो हमको आ जाएगा ऑर्थो पर, और हाई टेम्परेचर लेंगे तो आ जाएगा पारा पे। तो एक नोट हम यहां पर बताने जा रहे हैं। देखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट है क्या कि जब ऑर्थो और पारा पोजीशन को, यही है, ये OH है, यहां पर SO3H है, ये OH है, यहां पर SO3H है। जब इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ऑर्थो और पारा पोजीशन वाला सल्फोनिक अम्ल को HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो HNO3 में इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से NO2 ग्रुप निकलती है, NO2 ग्रुप आकर बेंजीन में जुड़ती है, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जहां जहां पर SO3H है वहां वहां पर जाके वो NO2 जुड़ जाती है। इसका मतलब है क्या कि एक रिंग में इस तरह का कंपाउंड बना लेता है। देखिए यहाँ पर OH हो गया पहले ऑर्थो पर, तो SO3H के यहाँ पर क्या चल जाएगा? NO2 रिप्लेस हो गया, NO2 हो गया, नीचे NO2, ये देखो तो हो गया। देखिए ऑर्थो ये पारा ये, तो ये भी तो ऑर्थो होगा ना, तो इधर भी NO2 हो जाएगा। मतलब तीनों ग्रुप पर आ जाती है, जिसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान नहीं है। अब इसी को कहीं कहीं आप रिएक्शन लिखे हुए देखते हैं क्या? देख लीजिए एक और रिएक्शन, जैसे ये रहेगा फिनॉल, समझिएगा थोड़ी सी बात। ये फिनॉल रहेगा, इसमें रहेगा कंसंट्रेशन H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। जब इस तरह का रिएक्शन रहेगा तो देखिए आप तो डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ गए होंगे
कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किए थे, ऑर्थो और पारा दिया, और उसके बाद ऑर्थो और पारा को जोड़ के HNO3 के साथ दिया था, पिक्रिक एसिड दे दिया। तो क्या इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर OH हो जाएगा तो क्या दे देगा? NO2 NO2 मतलब पिक्रिक एसिड। ये रिएक्शन दोनों एक है कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से रिएक्शन बनती है। और डिटेल इसका मैकेनिज्म की बात किया जाए तो मैकेनिज्म तो इसी तरह का है। बाकी आइएगा क्लास में, तो क्लास में भी कुछ मैकेनिज्म और दूंगा। थर्ड रिएक्शन है हैलोजिनेशन। जिसको हिंदी में कहा जाता है हाइलोजनीकरण। ध्यान देनी है, हाइलोजिनेशन में हाइड्रोजन ग्रुप आकर जुड़ता है। कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन ग्रुप। अब हाइड्रोजन ग्रुप आकर जुड़ता है तो यहां पर ध्यान देना है आपको, जैसे इस तरह का रहेगा फिनॉल। अब इस तरह के फिनॉल में ध्यान देनी है, दो को प्रोडक्ट आपको बनेगा ही बनेगा। पहला रहेगा क्या कि ब्रोमीन के साथ तो अभी क्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ कराइए, क्लोरीन के साथ कराइए, आयोडीन के साथ कराइए, कुछ भी के साथ, मैंने हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, यही है। तो अगर ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं और उसका प्रेजेंस जो है, अगर कार्बन डाइसल्फाइड है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है या डाइक्लोरोमेथेन है, ठीक है, ये सब तरह का अगर रिएक्टेंट रहेगा तब तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो या पारा की मिलेगी। यहां पर Br प्लस या तो यहाँ की Br मिलेगी। देखिए OH हो गया, यहाँ Br हो गया। इसका नामकरण करिएगा तो ऑर्थो ब्रोमो, ब्रोमाइड नहीं, साइड चेन में आ गया ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल। एक बात ध्यान देना है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं बात, तो इसमें एक ही तो मैकेनिज्म है जो पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहा, ध्यान देना है, बेंजीन में OH रहा तो उसका पोजीशन कहीं भी नहीं जाएगा ऑर्थो और पारा छोड़कर। मेटा तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेटा का जो पोजीशन आती है कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रही है रिंग में, तो दे रही है तो ऑर्थो और पारा पोजीशन आती है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर बोले क्या आ गया, जब कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेनिज्म रहेगी तब तो ये कंफर्म है कि ऑर्थो या ब्रोमो ऑर्थो या पारा पोजीशन देगी। लेकिन कोई पोलर सॉल्वेंट जुड़ा हुआ रहे, कोई पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में करा दीजिए, जैसे Br2 के साथ तो करा ही रहे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट ले लिए H2O, यही है पोलर सॉल्वेंट है। तब पोलर सॉल्वेंट है तो इसका टोटल पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या? उसमें घुला देना, पूरा एक ही में घुल जाती है। इसका मतलब इसका जो पोजीशन आएगा यह आ जाएगा OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यही आएगा। तो इसका नाम आ जाएगा क्या? 2 4 6, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। ये जानते हैं क्या है? व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। एग्जांपल में कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो क्या है, नीचे विकल्प में लिखा रहेगा व्हाइट पीपीटी, उसको मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन रिंग का जो रिएक्शन होती है वो खत्म हो गया। और कल जो रिएक्शन लास्ट फिनॉल का लास्ट प्रॉपर्टी रायमंड-टिमन और कोल्बे रिएक्शन कल मैं बताऊंगा। तो बच्चों आप एक बात को ध्यान से रखिए कि सबसे पहले ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं और जो बच्चे मेरे चैनल से न्यू जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं वीडियो डालूं और आपके यहां नोटिफिकेशन चल जाए। और वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करें। और जो बच्चों को वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। या आपको वीडियो को शुरुआत में मोबाइल नंबर दे दिया गया है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, उस नंबर पे भी आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट डाल दिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर डालिए और उस पर मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप लॉकडाउन के बाद क्लास में आइए। मेरा क्लास आर केमिस्ट्री क्लासेज हिलसा, वहीं आइए, या पारामाउंट क्लासेज एकंगरसराय, कहीं पर भी आइए, आपको मैं टोटल डिटेल दे दूंगा। मैकेनिज्म के साथ जो नहीं समझ में आ रही है उसको मैं समझा दूंगा। पहले पढ़ाई के लेवल को पकड़िए। जब तक पढ़ाई के लेवल नहीं पकड़िएगा तब तक आपको क्लियर होने नहीं जा रहा, क्योंकि आजकल बच्चे सिलेबस को नहीं पकड़ रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको एनसीईआरटी बुक के लेवल के अनुसार चलिए। मैं पढ़ा रहा हूं, आप एनसीईआरटी में देखिए पॉइंट छूटा या नहीं छूटा। अगर छूटा तो आप मेरे पास तुरंत कमेंट करिए, मैं उस पॉइंट को फिर से दूंगा। और किन्हीं टीचर के पास जाइए तो उनसे भी बात करिए, छूटता है उनको भी बोलिए, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते आपको पता लग जाएगा, मेरिट पता लग जाएगा। ऑर्गेनिक के तो ऊपर ऊपर ही लेके चल जाते हैं लोग, 10 वो रिएक्शन लिख देंगे, याद करके आना है, एग्जाम में आ जाएगी। ऐसे नहीं होती। आप रिएक्शन को याद करिएगा, वो रिएक्शन को ही लिखिएगा एग्जाम में, लेकिन अगर उसके जगह पर कोई दूसरा रिएक्शन दे दे तो आप कैसे लिखिएगा एग्जाम में? संभव है? तो इसी कारण मैं पहले ही बता रहा हूं कि केमिस्ट्री को पहले पकड़िए। केमिस्ट्री से खेला जाता है, केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं जाता। केमिस्ट्री सीखने और समझने का एक ही तरीका आपको मिलेगी। अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक के साथ, अगर फिजिकल पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल के साथ, और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल के साथ। ये 3 को अगर आप कर लीजिएगा तो आपको केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और ये अगर कहीं आपको नहीं मिल रही है तो ये खासकर आपको YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर, या क्लास में आके देखना चाहते हैं तो आर केमिस्ट्री क्लासेज हिलसा और पारामाउंट क्लासेज एकंगरसराय में ही मिलेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे